अगर ये गंडोला आपने ये कहा कि 6 लेन जो है सिरबाड़ में जाना चाहिए, तो गंडोला आप ताराकोट के लिए बोल रहे हो। आप बताओ ना कि ताराकोट है कहाँ। सिरबाड़ के लोगों ने बहुत दुकानें बनाई हैं, उन लोगों को रास्ता नहीं है दिया जा रहा। बस छोटा सा वहां रास्ता है, लेकिन वहां भी लोगों को सामान नहीं बेचने दे रहे हैं। ये लोग वहां के कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा छोटा भाई है करण, उसने बोला कि हम संघर्ष समिति के साथ हैं, हम गंडोले के साथ हैं। ऐसे लोग होने चाहिए। ये 3-4 लोग जो हैं, इनको अपना बेनिफिट है, इसलिए जाके ये अलग अलग इलाकों के अंदर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। माता रानी ताराकोट से थोड़ी गई है, माता रानी बाणगंगा से गई है। उस टाइम इन्होंने विरोध करना चाहिए था लोगों ने कि माता रानी इस रास्ते जाए, तारा वैष्णो देवी चरणबालिका वाले रास्ते से क्यों जाए। और हमारे जो एमएलए साहब हैं ये कहते हैं कि ये एमसी सरकार ने लिखा, एमसी ने क्लियर किया। मान के चलो अगर एमसी ने भी किया, आप तो बीजेपी के हो, आप क्यों लगने दे रहे हो गंडोला। नारेबाजी बहुत हुई जो हाल ही में एक प्रोटेस्ट रैली निकली, और हम देख रहे थे कि खास जगहों पे रैली रुक रही थी और नारेबाजी की जा रही थी, होश में आओ होश में आओ। किसको होश में लाने का प्रयास कर रहे थे आप? ताराकोट रोपवे कटरा में इस समय प्रोटेस्ट चल रहे हैं और जम्मू कश्मीर असेंबली में इसको लेकर चर्चाएं क्या हैं, ये आपने विधायक बलदेव राज शर्मा की भी वहां बातें सुनी, और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी की भी बातें सुनी। उस पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो छुटपुट प्रेस वार्ताएं गांव में हो रही हैं उनके बारे में बात जरूर आज यहां पर करेंगे। क्योंकि ताराकोट रोपवे को लेकर आखिर क्या लोग चाहते हैं और जो लोग प्रेस वार्ताएं कर रहे हैं उनका क्या लेना देना है इस पूरे मामले में, इस पर भी गौर करना जरूरी है। आस्था की बात करें तो पूरा भारत, पूरा विश्व जो श्री माता वैष्णो देवी में विश्वास रखता है, आस्था की बात करें तो उन सबका इसमें क्या कहना है ये हमें अलग अलग वीडियो से पता चल रहा है। लोग अब वीडियोस डालना शुरू कर गए हैं। लोगों का साफ कहना है कि आस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम किसी भी धर्म की बात करें, उनमें हिंदू धर्म एक ऐसा है जिसमें बार बार हस्तक्षेप किया जाता है। आस्था को लेकर वहां पर कुछ ना कुछ चेंजेस कर दी जाती हैं यात्रा को सुगम बनाने के चक्कर में, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो बात दुखी करने वाली होती है वो होती है उस पूरी यात्रा का कमर्शियलाइजेशन। ज्यादा से ज्यादा भीड़ भेजी जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसे अंदर किए जाएं, उस सब में आस्था कहाँ रह जाती है ये जानना भी जरूरी है। हमारे साथ सोनू ठाकुर जुड़ चुके हैं। सोनू ठाकुर समाज सेवी हैं और श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के सदस्य भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सोनू जी, स्वागत है आपका NH1 न्यूज में। शुक्रिया मांचू जी। सोनू जी, हम देख रहे हैं कि किस तरह से व्यापारीकरण पिछले कुछ सालों से श्री माता वैष्णो देवी यात्रा का किया जा रहा है। अलग अलग ब्रांड्स को ऊपर लाके बिठा दिया गया है। उनमें से कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो पूरे विश्व में बीफ भी बेचते हैं। लेकिन अब जो मामला उठा हुआ है और उसको लेकर छोटी छोटी प्रेस वार्ताएं गांव में हो रही हैं, उनके बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए हिमांशु जी, पहले नंबर तो मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का शुक्रिया करता हूँ कि जिन्होंने आज जो हमारी कटरा की लोगों की आवाज़ है, जो पिछले 2-3 साल से हम यहाँ सड़कों पे हैं। पिछली बार भी गवर्नमेंट ने हमारी बात सुनी, लेकिन इतनी नहीं सुनी जितनी बार इस बार जो असेंबली में डिप्टी सीएम द्वारा और बनी के जो एमएलए हैं उन्होंने हमारी वो जो बात रखी, इसके लिए हम कटरावासी और खासकर संघर्ष समिति की तरफ से हम उनका शुक्रिया करते हैं, जिन लोगों ने हमारी वहाँ आवाज रखी। और आपको पता है कि जो हिंदू संगठन जो यहाँ से 29 एमएलए जीते हुए हैं, ये हर बार ये कहते थे कि ये अपोजिशन है, ये मुस्लिम लोगों की बात रखती है, ये एनसी ये है वो है, लेकिन आज हम लोगों की वो लोगों ने ही सपोर्ट की, जिसके लिए मैं आपके माध्यम से उनका शुक्रिया करता हूं कि जिन लोगों ने हमारी बात रखी। उसके बाद जैसा कि आपने ये कहा कि यहाँ अलग अलग इलाकों के अंदर, खासकर कटरा ब्लॉक के अंदर यहाँ छोटी छोटी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कि गंडोले के रिलेटेड, मैं आपके माध्यम से उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग जैसे वो कहते हैं कि हम भी गांव के रहने वाले हैं, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, मैं एक्स पंच हूँ और मैं कटरा ब्लॉक का ही रहने वाला हूँ और कटरा ब्लॉक में हम पढ़ते हैं। जो मैंने थोड़े दिन पहले देखा
वहां मैं जो देखा मैंने कि वहां सिरवाड़ के अंदर हुई, उसके बाद भागा के अंदर हुई। तो मैं आपके माध्यम से उन लोगों को पूछना चाहता हूं, जो लोग उनको लीड कर रहे थे, मैं उनको पूछना चाहता हूं, वो पहले जो सिरवाड़ है वहां के वो सरपंच भी रहे हैं, उन लोगों को हमने वोट देके बीडीसी वहां बनाया। मैं उनके माध्यम से, आपके माध्यम से उनको पूछना चाहता हूं, आप क्लियर करें, अगर ये गंडोला, आपने ये कहा कि 6 लाइन जो है सिरबाड़ में जाना चाहिए, तो गंडोला आप ताराकोट के लिए बोल रहे हो, आप बताओ ना कि ताराकोट है कहां? आपने वहां से इलेक्शन जीती है, आप वहां के सरपंच रहे हो, पहले नंबर तो ये क्लियर करें कि ताराकोट का है। मैं आपके माध्यम से उनको पूछना चाहता हूं, ताराकोट के अंदर इनकी ही फैमिली के लोग वहां रहते हैं हिमांशु जी, उन लोगों को रास्ता अभी तक नहीं मिला। ये बात मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि आजाद भारत में एक गांव से रास्ता निकाला जाता है और वहां के ही लोग जो हैं काम करना चाहते हैं, अपना पेट पालना चाहते हैं, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं, लेकिन जब वो छुटपुट वहां पर काम खोलकर बैठते हैं, यात्रियों की सुविधा के लिए सामान बेचना चाहते हैं, तो वहां पर लोहे की फेंसिंग कर दी जाती है। मैं आपको ये बताने वाला था, पहले नंबर ताराकोट के अंदर वहां कुछ लोगों के घर है, मैं उनके नाम भी आपको बताऊंगा, इनकी बलादरी के और इनकी फैमिली के हैं। अगर ये इतने ही श्राइन बोर्ड के सपोर्ट में है, पहले नंबर तो उन लोगों को जो ताराकोट के अंदर रहते हैं, उन लोगों को श्राइन बोर्ड से रास्ता दिलवाएं। उसके बाद सिरबाड़ ताराकोट, जहां से ये गंडोला लग रहा है, इसके ठीक आगे जाके सिरबाड़ के लोगों ने वहां दुकानें बनाई है, उन लोगों को रास्ता नहीं है दिया जा रहा। वो छोटा सा वहां रास्ता है, लेकिन वहां भी लोगों को सामान नहीं बेचने दे रहे हैं। ये लोग वहां के कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? आपने देखा थोड़े दिन पहले वहां की एक जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है बीजेपी की, उन्होंने कहा कि 9 माता से गंडोला लगे। अगर उन्होंने 9 माता के लिए कहा, हम कभी विरोध नहीं करेंगे। अगर वहां देखा मैंने सुखदेव जी, जो हमारे भाई हैं, साधु संत का चोला डाल के बैठे हुए हैं, वो वहां बागा के अंदर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कांजली के अंदर करें। कांजली को जो लोग हैं, मेरी दुकानें करते हैं वैष्णो देवी के अंदर, वहां घोड़ा चलाते हैं, आप उनके साथ बैठ के बात करिए। आप कांजली से प्रपोजल दीजिए, कांजली की डेवलपमेंट कीजिए। आप बोल रहे हो कि ताराकोट, पहले नंबर तो मैं आपके माध्यम से उनको पूछना चाहता हूं, कहां है ताराकोट? पहले आपको लोगों को ये नहीं पता कि ताराकोट है कहां। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने लोगों को बुलाया कि वहां, मैंने छोटी छोटी वीडियो देखी है, वहां रोटी के नाम से बुलाया कि वहां कोई भोजन भंडारा है या कुछ ऐसा करके। वहां मैंने देखा बड़ा नौजवान लड़का, हमारा छोटा भाई है करण, उसने बोला कि हम संघर्ष समिति के साथ हैं, हम गंडोले के साथ हैं। ऐसे लोग होने चाहिए। ये 3-4 लोग जो हैं, इनको अपना बेनिफिट है, इसलिए जाके ये अलग अलग इलाकों के अंदर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं कि महाराज ताराकोट से अगर गंडोला लगता है, नहीं लगने देंगे तो ये होगा। माता रानी ताराकोट से थोड़ी गई है, माता रानी बाणगंगा से गई है। उस टाइम इन्होंने विरोध करना चाहिए था लोगों ने कि माता रानी इस रास्ते जाए, तारा वैष्णो देवी चरणबागता वाले रास्ते से क्यों जाए। हम उनका कोई विरोध नहीं कर रहे। अगर उन लोगों को कोई बेनिफिट होता है, तारा जो सिरबाड़ है, सिरबाड़ से 1 किलोमीटर पहले श्राइन बोर्ड का अलग से एक रास्ता है, वहां तो मैं आपको मानसू जी बताऊं, हमारे एरिया के अंदर, जिस एरिया का मैं रहने वाला हूं, हमारे एरिया के अंदर चाहे कोई ढोल बजाने वाला हो, चाहे कोई मूली बेचने वाला हो, चाहे सिक्के बेचने वाला हो, चाहे डंडे बेचने वाला हो, हमारे ट्रैक पे जाके बेच सकता है, चाहे वो घोड़ा चलाने वाला हो। जिस रास्ते यहाँ जी इनका गेट लगा श्राइन बोर्ड का, उस रास्ते ये किसी को बिना कार्ड के कहीं नहीं जाने देते। मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं, जो बंदे वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैं आपके माध्यम से उनको चैलेंज करता हूं, बिना कार्ड के आप वो गेट क्रॉस करके मुझे दिखाएं, मैं आपको मान जाऊंगा। ये सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सिरबाड़ के लोगों को इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे, जिनको फायदा है वो आपको पता है। इन्होंने कहा कि कटरा के अंदर ही सारी डेवलपमेंटें हो रही है, आप करवाइए डेवलपमेंट सिरबाड़ की। कटरा के सिरबाड़ में आप कितने कितने बड़े प्रोजेक्ट ले सकते हैं, लो ना। लेकिन आप यात्रा को ये बोलोगे कि ताराकोट से गंडोला लगे, आप आवाज रखें कि सिरबाड़ से लगे, आप बोले 9 माता से लगे, आप बोले पागा से लगे, फिर हम मानेंगे कि एक शहर उजड़ रहा है, दूसरा शहर जो बढ़ रहा है। हम यहाँ काम करें, यहाँ नहीं करेंगे, आपके पास आके वहां करेंगे, लेकिन लोगों को गुमराह मत करो। आज वैष्णो देवी के अंदर यह आपके इलाके के लोग काम कर रहे हैं। ये आपके जो जिनके साथ आप चल रहे हैं ना, ये 2-3 साल ही लीडरी चलनी है, उसके बाद आपने फिर लोगों से वोट मांगने, लोगों को पूरा जाल होगा। आप बोल रहे हैं कि घोड़े वालों को पैसे दिए जाए, जो पहले निकाले उनको कितने लोगों को आपने पैसे दिलवाए? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, किस घोड़े वाले को इन्होंने पैसे दिए जो बोल रहे हैं कि सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी, उसने कर दी? ये सारा ड्रामा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये हमें जो गाँव के लोग, गाँव वालों से जो लड़ा रहे हैं,
ये लोग कुछ लोग आके अपने फायदे के लिए गंडोले के साथ है। बाकी कोई किसी तरीके का जो उस मीटिंग में भी लोग बैठे थे, हमने उनसे भी बात की, कह रहे हमें कोई पता नहीं था, ये सिर्फ हमें भड़का रहे हैं कि गंडोला लगे। मुझे बताओ, रियासी में प्रेस हुई, लोग रियासी के लोगों को गंडोले से क्या लेना देना है? सिर्फ ये अपनी स्पोर्ट में लोगों को कर रहे हैं कि नहीं जी वहां से भी हमारा गंडोला लगे, वहां से लगे। अगर इतनी इनके अंदर पावर होती तो सुल्ला से वहां जो काफी डिमांड सालों से डिमांड है, वहां लगाओ ना। आपको किस लोगों ने कहा? और हमारे जो एमएलए साहब हैं ये कहते हैं कि ये एमसी सरकार ने लिखा, एमसी ने क्लियर किया। मान के चलो अगर एमसी ने भी किया, आप तो बीजेपी के हो, आप क्यों लगने दे रहे हो गंडोला? तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, आप लोगों को मत लड़ाएं। जो गंडोला है लोग नहीं चाहते, तो आप भी गंडोले के साथ रहें कि गंडोला नहीं लगे। तो ये मैं अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि द्रुड़ को और कटरा को अलग करने का भी प्रयास किया गया। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला मेरा सवाल यही है, शायद कहीं हमारे दर्शकों को पता भी नहीं होगा, अगर मैं पूछूं बाणगंगा से लेकर पुराना द्रुड़ तक कितनी दुकानें टोटल होंगी? मैं आपके माध्यम से बताऊं, बाणगंगा और चरण बागता के आतकवारी के नीचे तक जरूर 700-800 के करीब दुकानें हैं सीढ़ियों और रोड में। और जैसा कि आपने ये कहा कि और हमारे द्रुड़ वालों की दुकानें हैं, लेकिन करते लोग कहाँ के हैं? सिरवाड़ के करते हैं, कोडली के करते हैं, बागा के करते हैं, रियासी के करते हैं, बमा के करते हैं, उधमपुर के करते हैं। इसी इलाके के लोग काम करते हैं। सारे लोग तो द्रुड़ में तो दुकानें करते नहीं है, तो बाहर के ही लोग वहां आके दुकानें करते हैं। हम लोगों से उन्होंने रेंट पे ली होती है। और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैंने सुना रियासी न्यूज चैनल को एक सरदारी लाल दुबे जी, तो वो एक दे रहे थे कि हमने हमारे द्रुड़ वालों का ठेका लेके रखा हुआ पूरी उम्र। हमारा ये बात आपको शोभा नहीं देती कि आपने द्रुड़ वालों का ठेका, द्रुड़ में ठेका तो आपने लिया था, पानी का, जल शक्ति का ठेका आपने लिया था। आप बोलो द्रुड़ वालों ने आपकी सपोर्ट की नहीं की? अगर उस बात पे आओगे ना, हम वो सारी चिट्ठियां निकालेंगे, हमने आपकी सपोर्ट की। लेकिन आप अगर द्रुड़ वालों को ऐसा बोलोगे कि हमारा हमने द्रुड़ वालों को ठेका, जब बोर्ड मांगने होते तो फिर आप द्रुड़ में जाते हो, अभी आना आप बोर्ड मांगने। सरदारी लाल दुबे जी, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन आपने ये बोला, इसके लिए आपने माफी मांगनी चाहिए द्रुड़ वालों से कि मैंने जो कहा ये गलत कहा। द्रुड़ वाले और कटरा वालों में कोई फर्क नहीं है, इसलिए मैं आपके माध्यम से उनको बोलना चाहता हूं, ऐसा आपने नहीं बोलना चाहिए था कि द्रुड़। बाकी आप जो मर्जी अपनी बात रखें, आप बोले कि गंडोला ताराकोट से लगे, आप बोलिए जी बलदेव जी मेरे बड़े खास है, मेरे फलाना बंदा मेरा खास है, आप बोल सकते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं। लेकिन आप ये मत बोलो कि हमने हमारे द्रुड़ वालों का पूरी उम्र ठेका लेना है। इस बात से हम नाराज हैं, आपने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये हमें बड़ा गुस्सा है। आपने ये बोला, ये शब्द आपने वापस लेने चाहिए। सोनू जी, नारेबाजी बहुत हुई, जो हाल ही में एक प्रोटेस्ट रैली निकली, और हम देख रहे थे कि खास जगहों पे रैली रुक रही थी और नारेबाजी की जा रही थी, होश में आओ, होश में आओ। किसको होश में लाने का प्रयास कर रहे थे आप? देखिए हिमांशु जी, मैं आपको बताऊं, आपको पता है कि जब अपने रोजी रोटी का मसला होता है, चाहे वो घर में भाई भाई हो, उनकी भी आपस में काफ़ी लड़ाई हो जाती है। हमने कई सारे केस देखे हैं। लेकिन जब हमें ये पता चला कि कटरा के जो एमएलए के साथ कटरा के कुछ लोग जो हमारे साथ भी थे और एकदम से दूसरी साइड चले गए और हमारे खिलाफ चले गए, वो कहते हैं कि गंडोला लगना चाहिए। हम उन दुकानों के बाहर आके हमने नारे लगाए कि होश में आओ। हमने कहा शशि गुप्ता जी को कि होश में आओ, हमने कहा रोहित दुबे जी को होश में आओ, हमने सरदारी लाल दुबे जी के घर के बाहर भी वहां नारे लगाए, उनको भी बोला कि शर्म करो। उनमें से काफी सारे लोग थे जो, उनमें से मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, रोहित दुबे जी को होश आ गया है, तो हमने बाकी वालों को भी होश में लाने के लिए नारेबाजी करना पड़ेगी। ये मैं आपके माध्यम से बताऊं, क्योंकि वो बड़ी जल्दी होश में आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि आज उनकी, मैंने जो आपके माध्यम से मैंने सुना है, वो ये कहते हैं कि जैसे कटरा चाहेगा वैसा हम चाहेंगे, तो हम लोग वेलकम करते हैं। ऐसा क्यों है कि हमने देखा कि जो डीडीसीज हैं वो संघर्ष समिति के पक्ष में थे, उन्होंने साइन तक वहां पर किए हैं, एक्स चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी वो आपके पक्ष में थे, तो क्या ये पार्टी का डर है कि जैसे ही पार्टी से हुक्म आया कि आप दल बदल लो जल्दी, नहीं तो आपके साथ ठीक नहीं होगा, तो उन्होंने दल बदल लिया? क्या ये पार्टी का डर है? देखिए, जो मैंने सुना है कि जब इन्होंने कहा कि महाराज उसने साइन कर दिए, एक दूसरे को देके उसने साइन कर दिए, जिसमें इन्होंने बोला कि जो हमारे यहाँ एक्स चेयरमैन पिछले आशु मगोत्रा जी, उन्होंने भी साइन किए, जो बलदेव जी ने बोला, जब बोला कि सारे लोग अगर कटरा के साइन कर रहे हैं, कुछ लोगों ने, अब जब डीडीसी बीडीसी जो हमारे साथ चलते थे, ये हमारे साथ ये कहते गंडोला वहां से नहीं लगना चाहिए, लेकिन इनकी क्या मजबूरी थी, क्या इनको पार्टी ने प्रेशर डाला? सबसे बड़ी पार्टी है जनता, जो जनता चाहेगी वो होगा। ये पार्टियां बूटियां अपने घरों में रह जाएंगी,
अगर जनता जो चाहेगी वो अगर ये लोग चाहेंगे तो इनकी पार्टियां भी कामयाब रहेंगी। ये कहते हैं कि हमारा कटरा का जूथ प्रेसिडेंट ने लिख दिया, ये जो सड़कों में ये जूथ नहीं है, ये कौन लोग हैं? इन लोगों को पूछिए ना, ये लोग कहां से आ रहे हैं? ये तो ना तो हमारे गांव से आए हैं, ये कटरा का जूथ ही है जो अभी सड़कों में बाहर है। लेकिन ये मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जो बाकी भी लोग जो 12 डेलीगेशन इनके साथ गए थे, वो भी अपना स्टैंड क्लियर करें कि जो हम लोग थे, हम लोगों को गुमराह किया गया, गलत हमसे साइन करवाए गए। अगर गलत करवाए तो बोलना, अगर मेरे कहने से नहीं बोलना, अगर गलत करवाए तो आप बोलो। और जो जो लोग होश में आ गए हैं, जो लोग अब दोबारा से हमारी सपोर्ट में आ गए, उनका हम वेलकम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं यहाँ पर ताराकोट रोपवे को लेकर राजनीति अब तेज हो गई है, बांटने का प्रयास किया जा रहा है। हर जगह से प्रेस वार्ताएं की जा रही हैं। और मान लीजिए, जब मैं आपको ये बता रहा हूं, जो लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं उनमें से कईयों को पता भी नहीं है कि रोपवे है या रोडवे है। कईयों को पता ही नहीं है वो बैठे क्यों हैं उस प्रेस वार्ता में। ताराकोट रोपवे लगता है या नहीं लगता ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से इनपुट्स आ रहे हैं इसको लेकर, अब ऐसा लगता है मानो कि सब तैयार हैं कि ये ना लगे। जो असेंबली में हुआ, मैंने पहले भी बताया, वो हम सब ने देखा। सुरिंदर चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने साफ शब्दों में कह दिया कि ताराकोट रोपवे नहीं लगने देंगे। ये आस्था का मामला है, ये आस्था का मसला है। इसको लेकर ये छुटपुट जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ तो रही हैं, लेकिन इनमें सच्चाई कितनी है ये सब जानते हैं।